क्या कर रहे हो अंशु? देखना अंदर से वो नदी ना निकल जाए। और कोई भी नहीं है। तो ये जो ग्रोसरी शॉप है, लाइक ये इंग्लिश में तो नहीं लिखा है बट जो समझ आ रहा है शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। So all the sand you see here is all from under the ice. बहुत ही ज्यादा सुंदर प्लेस है। चारों साइड का व्यू बस एक ही शब्द, वाओ वाओ एंड वाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर ट्रैवलग्राम। सो आज हम आपको कराने वाले हैं ग्रीन लाइन की आइस शीट की सैर। तो पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था न्यूक से कैंगरलुसेक तक की जर्नी। तो अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। और अब शुरू करते हैं आगे का सफर। तो यार जो हमारा 5 घंटे का टूर था वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई। लाइक हमारा प्राइवेट टूर बन गया। लाइक पूरी बस में सिर्फ हम 2 लोग ही थे और बस में कोई भी नहीं, पूरी बस पे हमारा राज। और वो जो हमें जो ड्राइवर भी था वो बिल्कुल हमारे जैसा मिल गया, बिल्कुल गपशप करते हुए जा रहे हैं। Last week, so now it's getting very quiet. This is a private tour kind of thing. Like we have a whole bus with us. और कोई भी नहीं है। Yeah, we are picking up people on the ice though who have been sleeping out there. Okay. On the way back, there will be a few more. Okay. चाहते वक्त तो प्राइवेट टूर है। ओवरऑल टूर अच्छा था बट लाइक हमें लगा कि थोड़ा रश ज़्यादा कर रहा था वो बंदा कि लाइक 5 घंटे का ही टूर था तो उसको 5 घंटे में ही ख़त्म करना था। तो जैसे कि 2 घंटे हमें आइस शीट तक जाने में लगते हैं, जिसे लाइक 0.660 बोलते हैं। तो 0.660 का मतलब है कि लाइक ग्राउंड लेवल से 660 मीटर ऊपर आइस कैप जहाँ से शुरू होती है। तो जाते वक्त लाइक रास्ते में उन्होंने 3-4 जगह पे गाड़ी को रोका। लाइक और व्यू पॉइंट बहुत अच्छे। तो लाइक पहले एक लेक के पास रोका जहाँ पे कि लाइक बहुत ही सुंदर मिराज इफेक्ट आ रहा था। तो अभी बस ने हमें एक ये सीनिक व्यू पॉइंट पे रुकाया है। तो भैया ने बताया कोई कनाडा से आइसलैंड के लिए फ़्लाइट जा रही थी और वो जो फ़्लाइट है स्नो स्टॉर्म के कारण यहीं बीच में अटक गई, जिसके कारण कि ये एक्सीडेंट हो गया। और आज भी 1960 से इसके पार्ट्स यहीं पे पड़े हुए हैं। सेकेंड एक व्यू पॉइंट था रसेल ग्लेशियर का, लाइक जो कि कैंगरलुसेक में फेमस स्पॉट है। But you can see from the top of the moraine to where the ice is now. That's how much the ice has receded since the 1800s. So not as much as in other places. Right. Like if you go to Iceland or New Zealand, it's many kilometers. But here in 100 years, it's just maybe 100 meters. And you can see here as well, 100 years ago, that's where the ice was. Okay, So we are standing here. So 100 years ago, like the ice was still here. No. Like we're standing well, we're here, and 100 years ago the ice was like Okay. here. Like it's the moraine in front of the ice 100 years ago. Okay. Yeah. So, एंड उसके बाद एक जगह और गाड़ी रोकी जहाँ पे वो हमें रेनडियर की साइटिंग करवा रहे थे। तो वहाँ पे 2-3 रेनडियर बैठे हुए हैं मस्त ठंडी के आसपास। सामने माउंटेन पे 4 रेनडियर दिखाई दे रहे हैं। बिग बस की रिफ्लेक्शन आ रही है। तो यहाँ हो जाती है ये लॉन्गेस्ट रोड ऑफ ग्रीन लाइन।
तो उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं आइस शीट पे। आइस शीट पे उन्होंने बोला कि आप 20-25 मिनट, हम लोग थोड़ा देर वॉक करके गए, आधे घंटे की वॉक करी और उसके तो बाद ओवरऑल वहाँ पे मतलब 1 घंटे का ही टाइम था, तो उसने बोला जहाँ तक जा सकेंगे जाएंगे, हाँ। बस जितना आपकी स्पीड के ऊपर है। तो अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट तो हम रेते के ऊपर ही चल रहे थे एंड फाइनली लाइक बर्फ के ऊपर हम क्लोज टू टोटल 30-40 मिनट्स चले। और वो जो रेता वाली चढ़ाई भी है वो थोड़ा स्टीव है, यानी ऐसा नहीं है कि आप बस से उतरते से डायरेक्टली आइस शीट पे चले जाओगे, टाइम लगेगा, यानी आपको थोड़ा 200-300 मीटर का हाइक करना पड़ेगा आइस शीट तक जाने के लिए। और अगर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी थी तो हम लोगों ने क्रैम्पॉन डाल लिए, तो हम काफी तेज आगे तक गए। हाँ, तो क्रैम्पॉन मस्ट है वे, विदाउट क्रैम्पॉन तो क्रैम्पॉन काफी स्लिपरी हो जाएगा। तो लाइक हम लोग काफी आइस शीट के बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं जा पाए, लेकिन काफी मतलब आइस शीट से थोड़ा दूर थे, लेकिन वहां से हमने ड्रोन उड़ाया और पूरे लाइक स्नो डेजर्ट का मजा लिया। क्या कर रहे हो इशू? देखना अंदर से वो नदी ना निकल जाए, अंदर से पानी ना बह रहा हो। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आइस शीट का। लाइक ये छोटा टूर था तो हम ज्यादा दूर तक तो वॉक नहीं करके आ पाए, बट एक पॉइंट तक गए। उसमें मजा आ गया। वहाँ से पूरा लाइक एक आइस डेजर्ट देखने को मिला। यानी मेरे को यही था अंशु कि ऐसी कुछ चीज दिखे कि सामने आपको आइस के अलावा और कुछ ना दिखे, तो वो तो पूरा हुआ। और आइस शीट पे वॉक करने का मजा ही बहुत अच्छा रहा, यानी बहुत मजा आया। अगर लंबा टूर होता तो हम और आगे तक जा सकते थे, बट हमने अपने ड्रोन को काफी आगे तक भेज दिया था। यानी अब लग रहा है कि फाइनली वी आर इन ग्रीनलैंड। Yes. So we saw the ice sheet of Greenland. तो अब हमारा टूर लाइक अब सेकंड फेज में आ गया है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। वापसी के 2 घंटे के बीच में लाइक अराउंड 20 मिनट्स का एक हॉल्ट लिया। वाटरफॉल पड़ता है, बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, और इवन वाटरफॉल के पास व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है, चारों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में एक आपको लेक भी दिखता है जो वाटरफॉल का ही पानी आता है और वाटरफॉल है। तो वहाँ बढ़िया उन्होंने हॉट चॉकलेट हमें बना के पिलाया। और एंड लाइक उस वाटरफॉल के बगल में ही एक और दूसरा ग्लेशियर था, लाइक आई थिंक उसको रसेल ग्लेशियर का ही पार्ट बोलते हैं। एंड या लाइक हॉट चॉकलेट हम 2-3 बार उन्होंने ऑफर किया था, लाइक मैंने तो 2 बार पिया एंड काफ़ी टेस्टी था। तो ओवरऑल लाइक अराउंड 10 बजे का टूर शुरू हुआ, 3:15 के आसपास टूर एंड हो गया था। तो हम लोग थोड़ी देर होटल में आके आधा पौना 1 घंटा रेस्ट किया एंड उसके बाद निकल गए कैंगरलूसेक की गलियों में घूमने के लिए। सोचा कि लाइक ग्रोसरी शॉप एक्सप्लोर करते हैं। सब जगह एक्सप्लोर करेंगे हम, ग्रोसरी देख के आएंगे, मेडिकल देख के आएंगे, एयरपोर्ट देख के आएंगे, एयरपोर्ट पे क्या क्या फैसिलिटीज है, किस लेकिन- तरह से लोग रहते हैं। लेकिन जब तक हम गए ग्रोसरी शॉप यहाँ पे 5 5:30 बजे बजे बंद होती है। 5 बजे बंद हो जाती है, और हम हैं। 5:30 बजे पहुंचे तो वो हम देख नहीं पाए। तो ये जो ग्रोसरी शॉप है, लाइक ये इंग्लिश में तो नहीं लिखा है, बट जो समझ आ रहा है शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के हिसाब से लाइक 5 बजे बंद हो जाता है। एकमात्र ग्रोसरी शॉप है ये कैंगरलूसेक का। ठीक है, हम देखते हैं किसी एकमात्र इन लोगों grocery से shop जो कि पूछते वो भी हैं। 4 बजे बंद करते कौन से होते हैं लोग? मस्कॉक्स जो रेस्टोरेंट है वो 6 बजे खुलता है। तो ये एयरपोर्ट प्रीमिसेस है, लाइक अब आफ्टरनून हो गया है, हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आए। और स्टाफ से पूछ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक अब हमारी फ्लाइट लेट, कल वाली फ्लाइट पहले कैंसिल हो गई है और अब दूसरी फ्लाइट में हमें एडजस्ट कर दिया है जो कि 9:30 उड़ेगी। एंड यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इधर होटल कैंगरलूसेक है जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन दिखता है क्या यहाँ पे। लेट्स एक्सप्लोर। तो फाइनली भूख लग गई है। गीतांशु कुछ तो ले रहे हैं। गीतांशु क्रोसेंट टाइप का दिख रहा है ना? You will take this jam वाला? नहीं, आई विल टेक दैट वन। Which this?
काफी I think I will take दो this. तीन वैरायटी के 3 ले रहे हो You बताओ. बस आई टेक 1 ठीक. तो इसका क्या करना है इशू पे करना है 30K. 30 DK के मतलब एक पीस क्लोज टू 130 रुपए का भाई 300 350 की एक 3 पीस तो हमने एक क्विक टूर ले लिया पूरे कैंगरलूसे के यानी यहाँ की गलियों में घूम रहे थे एंड लिटरली कोई नहीं है, पूरी शांति, लाइक पूरी वैली में, लाइक हम दोनों ही घूम रहे थे, लाइक बीच में कुछ गाड़ियां पास कर रही थी बट ओवरऑल बहुत ज्यादा शांति है. पीसफुल तो आज के दिन लाइक जो गाइड ने भी लाइक लास्ट में ट्रिप के दौरान अनाउंस किया, लाइक आज के दिन में जो वेदर है वो बहुत ही अमेजिंग है, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल सनी डे है, कोई क्लाउड्स नहीं है कि जिसका हमें मतलब- दिख सकती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न लाइट्स Yes, तो अब हम रात को थोड़ी देर शायद ट्राई करेंगे कि नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए. तो अगर नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है तो हम इस वीडियो में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर नहीं दिखती है तो नहीं ऐड करेंगे. हम अंधेरे में है बट अभी हम लोग रात को 2 बजे उठ के हैं एंड लाइफ में पहली बार आंखों से नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है. लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न लाइट्स तो लाइक लाइफ में कभी नहीं देखी. आइसलैंड में भी नहीं देखी ये बहुत ही प्यारा आ रहा है पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा आ रहा कैमरे है में कि तो नहीं। हाँ, और पूरा रेनबो की तरह लाइक नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही हैं. लाइक आइसलैंड में क्या होता था कि हवा इतनी तेज होती थी कि हम एंजॉय नहीं कर पाते थे. अभी ठंड है लेकिन हम बाहर निकल के एटलीस्ट देख पा रहे हैं. डार्क होती जा रही है यस. तो होप आपको ये कैंगरलूसेक का वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड डेफिनेटली अगर आपको स्नो पे आइस शीट पे वॉक करना है तो ये आपके लिए वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होगी अंटार्कटिका आपको- के बाद तो आपको ग्रीनलैंड में अगर आइस शीट पे वॉक करना है तो आपको कैंगरलूसेक अपनी आइटनरी में ऐड करना ही पड़ेगा. तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है. प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो लाइक वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ट्रैवलग्राम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. Bye bye.